अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ कड़वी बातें करने जा रही हूँ, लेकिन दिल से निकल रही हैं और उम्मीद है कि दिल तक पहुँचेंगी। अगर आपको कड़वी लगी तो भी बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो भी बताइएगा, और आपकी क्या इस बारे में राय है मैं ये भी जानना चाहूँगी। बात करूँगी सोशल मीडिया ब्रिगेड्स के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पे बैठ के, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बैठ के हमें ये बता रहे होते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों के साथ ये किया तो बस फिर, अगर पहले 4 साल आपने अपने बच्चे के साथ अच्छे तरीके से पेरेंटिंग नहीं की, उसकी इफेक्टिवली पेरेंटिंग नहीं की, अगर आपने उसको डांटा मारा या किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, तो बस आपका बच्चा जो है, क्योंकि उसका दिमाग जो होता है पहले 7 साल में पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है, और आपके बच्चा जो है उसके दिमाग पे अगर पहले 7 साल में आपने उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड ना किया तो फिर बाद में चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अगर मियाँ बीवी जो हैं वो बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इससे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बात पहले सिर्फ न्यूज़ तक थी कि ख़बरों में सनसनी फैलाई जाती थी और इससे उनको रेटिंग्स मिलती हैं, उससे उन लोगों के पैसे बनते हैं, उससे ज़्यादा लोग उनको देखते हैं, क्योंकि वो जितनी भी हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं उन सब चीज़ों को छोड़ के उसमें से वो चीज़ें हमें पिक करके दिखाते हैं जिसमें खौफो हरास, दहशत और बहुत ही कोई नेगेटिव चीज़ को एक मज़ीद नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है और फिर हम उसको सुन के काफ़ी देर तक स्ट्रेस में रखते रहते हैं और हमें लगता है कि दुनिया जो है वो तो ख़राब हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया, रिश्ते सफ़ेद हो गए हैं। अच्छा, अब इन चीज़ों में किसी ना किसी हद तक यकीनन सच्चाई भी है, इट्स नॉट दैट ऑल बैड, लेकिन जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जाता है वो बहुत ही एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग वे में होता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे दिमाग के लिए नुकसानदेह। अब ये चीज़ पढ़े लिखे लोगों ने भी अडॉप्ट कर ली है, किसी के लिए भी आसान हो गया क्योंकि बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो लोग कोई भी एक किताब पढ़ते हैं, ये एक आर्टिकल पढ़ते हैं और उस आर्टिकल को लेके वो पूरे के पूरी एक वीडियो बना डालते हैं पॉइंट्स को देख देख के। तो किसी के लिए भी बहुत आसान है कि वो आके बैठे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे और उसके बाद चला जाए, एंड वी नेवर नो कि हम जो बोल रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या है। इसीलिए जब मोस्टली हम कोई पेरेंटिंग एडवाइस सुनते हैं या हम पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई एडवाइस सुनते हैं तो हम एक सेंस ऑफ रिलीफ की बजाय हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। हमें लगता है कि आई एम नॉट अ गुड इनफ पेरेंट मेरे साथ कोई मसला है, मेरा पार्टनर शायद मुझे बदलने की ज़रूरत है क्योंकि वो तो मेरे बच्चे को ऐसे ट्रीट नहीं कर रहा। हम माएँ सीखती हैं और फिर हम अपने हस्बैंड से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने लग जाती हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो पार्टनर हैं वो ठीक नहीं कर रहे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। और मुसलसल यानी ऐसी चीज़ें, क्या माँ बाप गलत हैं या बच्चे गलत हैं, अब यानी इनमें से एक चीज़ को गलत होना, अगर पेरेंट्स सही हैं तो बच्चे गलत हैं और बच्चे सही हैं तो पेरेंट्स गलत हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बन गई है रेटिंग। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है हमारी वीडियोस को कितने शेयर्स मिलते हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बन गई है कि कितने लोग हमारी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और ये बड़ी एक, आई वुड से, एक सेंसिटिव जगह है और एक सेंसिटिव पॉइंट पे आके हम खड़े हैं और पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि वो करें तो क्या करें, कैसी चीज़ों को सुने, क्योंकि हमें नो डाउट हम में से हर इंसान चाहता है कि वो अपने बच्चों के लिए जो है वो बेस्ट, हमारे पास खुद भी जो नहीं होता हम अपने बच्चों को वो भी देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ रियलिटी चेक्स पेरेंट्स के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया, अपनी कोचिंग लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और मैं कहती हूँ कि शायद मैं बहुत अपनी पैदाइश से लेके जब से मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस आई है तब से मैं वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ठीक है, आइडियल यही होता है, अर्लियर द बेटर। हम अपने बच्चों को जितनी जल्दी उनके साथ एक पीसफुल, एक पॉजिटिव तरीके से उनको रेस करना शुरू करें, अगर बचपन से ही उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो एक आइडियल चीज़ है, उससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। येट अल्लाह ताला ने इंसान में मरते दम तक, जब तक वो कब्र में नहीं चला जाता, उसके अंदर इतनी एबिलिटी रखी है कि वो अपने ऊपर काम कर सकता है, वो नई चीज़ें सीख सकता है, वो अपने ब्रेन के उन पैटर्न्स को चेंज कर सकता है। और इसकी एक मिसाल हम खुद हैं। हम लोग वो हैं जिनके पेरेंट्स को पॉजिटिव, पीसफुल, कॉन्शियस, अनकंडीशनल कोई पेरेंटिंग नहीं आती थी। उन्होंने वो किया जो उनके पेरेंट्स ने किया या जो उनको सही लगता था, और अब हम उनसे डिफरेंट चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मरते दम तक चीज़ रखी है। तो अगर आपके बच्चों को, अगर आपने पहले 7 साल में, 5 साल में, 3 साल में
अगर आप अपने बच्चों के साथ कोई वो एनवायरनमेंट जो आप उनको प्रोवाइड करना चाहते थे और वो एनवायरनमेंट जो आपको लगता है कि उनके लिए आइडियल था और आप वो एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड नहीं कर सके, तो आप आज से कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आपके बच्चे जो हैं, आप किसी भी स्टेज से ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो वो उससे उतना ही बेनिफिट करेंगे जितना एक छोटा बच्चा करता है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे आदतें पक्की हो जाती हैं, हमें उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इस चीज़ में कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस चीज़ में कि काम हो ही नहीं सकता, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो stop believing any such things and stop beating yourself up and stop feeling guilt about it कि मैंने अपने बच्चे की जो है परवरिश पहले सालों में नहीं की तो अब तो कुछ नहीं हो सकता और मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ या मैं अच्छा environment नहीं दे सका. Not at all. You can start just from here. Second thing, तो आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें. आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ये मरते दम तक का इल्म है और अमल है. ये कोई, इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई एंड रिजल्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कि पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता है. आप और आपके बच्चे ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी चीज़ों को सीख सकते हैं, नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को भूल सकते हैं और ज़िंदगी में आगे डिफरेंट तरीके से मूव कर सकते हैं. तो ऐसे कोई भी फियर मॉन्गरिंग जो थॉट्स हैं या ऐसे जो भी रिसोर्सेज हैं, आई वुड से कि उनसे अपने आप को दूर रखें. हमारी ज़िंदगी में पहले ही एक नेचुरली स्ट्रेस होता है, सो वी डोंट वांट टू ऐड सच एडिशनल स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स. उन लोगों को सुने जो आपको होप देते हैं, जो आपको उम्मीद देते हैं. उन लोगों को नहीं सुने जो आपको डर में डालते हैं, खौफ में डालते हैं और जो आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप एक इनएडिक्वेट पर्सन है एज अ पेरेंट, एज अ पार्टनर और व्हाटसोएवर. Okay, and even if it includes me, you can avoid me as well. Second thing, second reality check. हम वो वालदैन हैं जिनके माँ बाप ने उनको मारा भी, जिनके वालदैन ने उनको पीटा भी, जिनके वालदैन ने उनको शर्मिंदा किया उनकी गलतियों के लिए, जिनके वालदैन ने उनको क्रिटिसाइज किया, तनकीद का निशाना बनाया, जिनके वालदैन ने उनको ब्लेम किया, जिनके वालदैन ने उनको हर तरह की जो भी वो कंडीशनल एक पेरेंटिंग जो टेक्निक्स होती हैं, यानी कि तुम अच्छे तब हो, एक्सेप्टेबल तब हो जब तुम हमारे मुताबिक चलोगे, जब तुम हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, जब तुम हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कामयाबी जो है उसको अचीव करोगे, तब तुम एक्सेप्टेबल, और अगर नहीं करोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं हो. अब हमारे पेरेंट्स के लिए ज़ीरो जजमेंट, उनके नज़दीक यही बेस्ट था और उन्होंने ये चीज़ की, ठीक है. अब इस एक एक्सट्रीम ये है जिसमें ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें उंडेली गई. अब दूसरी एक्सट्रीम जो हमें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, वो ये है कि आपने अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, आपने अपने बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं, अपने पार्टनर के साथ नहीं लड़ना, आपने अपने बच्चे को बचाना है जो भी उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है. अगर ये सब चीज़ें नहीं की तो आपके बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो डैमेज हो जाएगी या उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा या आप एक अच्छे वालिदैन नहीं हैं. क्या ये मुमकिन है कि हम इस एक एक्सट्रीम में से निकल के दूसरी एक्सट्रीम में चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं. एंड रिमेंबर कि हम लोग, हमारी जनरेशन से जो पिछली जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उनसे जो पिछली जनरेशन है और उनसे जो भी जो पिछली जनरेशन है, उसके जो पैटर्न, इंटर जनरेशनल जो पेन और ट्रॉमा और बैगेज जो है वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के ऊपर उनके पेरेंट्स का इम्पैक्ट था और उनके पेरेंट्स के ऊपर उनके पेरेंट्स का इम्पैक्ट था और उनके पेरेंट्स के ऊपर उनका इम्पैक्ट था. सो वो सारी चीज़ें भी हमारे साथ जीन्स की सूरत में, बिहेवियर्स की सूरत में, इमोशंस की सूरत में चली आ रही हैं. तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्स कि हम एकदम से अपने बच्चों को वो आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, और हम कर भी नहीं सकते, और लिटरली हमारे बच्चों को आइडियल एनवायरनमेंट की ज़रूरत भी नहीं है. हाँ, हम इंटेंशनल हो, हम अपने ऊपर काम करना शुरू करें. डेफिनेटली जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स की तरफ से हुई वो आइडियल नहीं थी और उन पे हमें बहुत सारा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ये भी एक प्रोसेस है. हमें अपनी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेनी है और उससे हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली फ़ायदा उठाते हैं. हमारा पार्टनर भी हमारी तरह का एक इंसान है, वो भी अपने तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं. अब नाउ sitting here, I preach about parenting. I have been preaching about parenting for last 5 years now publicly, and I have been practicing these things in my parenting since 10 years, more than, yes, almost 10 years now. और उससे पहले से मैं सीख रही हूँ, but still मैं खुद गलतियाँ करती हूँ. I still sometimes raise my voice on my kids. I still sometimes communicate with them in a way that is not ideal. I still
try to grab them in a harsh way, that is not ideal, that is not something I'm proud of. Like मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसके लिए बहुत उसको यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको vulnerably शेयर कर रही हूँ कि this is who I am, this is what I do. Yes, I do make अपॉलॉजीज आफ्टरवर्ड्स, मैं अपने बच्चों से गलती पे माफ़ी ज़रूर मांगती हूँ, मैं उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि कैसे मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि हम अपने आप से परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और हमें नहीं करनी है, और हमारे बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स की ज़रूरत भी नहीं है, अदरवाइज वो खुद अपने बारे में बुरा महसूस करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं दिन में, तो अगर उनके पेरेंट्स परफेक्ट होंगे तो वो तो कंपैरिजन में हर वक्त अपने आप को छोटा महसूस करते रहेंगे. सो वॉट एग्जैक्टली दे नीड कि ऐसे पेरेंट्स जो गलती करते हैं और गलती के बाद वो उस गलती को कैसे डील करते हैं, वो अपोलोजाइज करते हैं, वो रिपेयर करते हैं, वो उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं. बच्चों को ऐसे वालिदैन चाहिए, ऐसे वालिदैन नहीं चाहिए जो गलती बिल्कुल ना करें. और आफ्टर ऑल हमारे बच्चे जब घर में इन छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन से डील करते हैं और उस तरह से जिस तरह से हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो फिर बाहर जाकर दूसरे लोगों के साथ डील करने में उनको इशू नहीं होता. आप जस्ट इमेजिन कि अगर हमने बच्चों को घर में बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, तो वो बच्चा बाहर जाके फ्रस्ट्रेशन से उस तरह से डील करना नहीं सीखेगा. आई एम नॉट सेइंग कि हम उनको ज़बरदस्ती की उनके ऊपर वो चीज़ें खुद से डालें, लेकिन जो आपके घर में नेचुरली चीज़ें हो रही हैं उस पर लेके, जैसे मैं पार्टनर्स को देखती हूँ कि कोई ना कोई, कभी हस्बैंड कभी वाइफ एक दूसरे के साथ इस चीज़ को लेके ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरे अपने हस्बैंड के साथ इनिशियली इन चीज़ों को लेके बहुत सारे इश्यूज होते थे, बिकॉज आई वॉज समवन who read a lot about all of these approaches, और later on तो ये मेरा प्रोफेशन भी बन गया. तो मैं बहुत कॉन्शियस थी कि, और खुद क्योंकि मेरा इसकी प्रोफेशन में आने की वजह, इन चीज़ों को सीखने की वजह भी ये थी कि मैं खुद, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ट्रेडिशनल तरीके से मुझे रेस किया, और मेरे जो टीनेज ईयर्स थे या और भी बहुत सारी जो डिफरेंट स्टेजेस थी, दे वर fully charged years of my life. So I wanted to raise my kids in a different way, and along the path I made so many mistakes. So हमारी एक natural tendency अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि जब हम एक एक्सट्रीम पे होते हैं तो फिर हम दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं. और उसको लेके मेरे पार्टनर जब, बिकॉज वो डांटते भी हैं बच्चों को, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कभी कभार लगा भी देते हैं, और मेरी इस चीज़ को लेके मैं, क्योंकि मैं तो दूसरों को इंडोर्स कर रही होती थी, और क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को पढ़ के, और मेरा था कि बच्चों को इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट है, और उसकी वजह से हमारी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी. और यस, दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि जब हम चीज़ों को सीखते हैं और उनको उसी तरह से एक लिटरली जिसको कहते हैं विदाउट टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जो कि मैं अपनी विजडम, आपने कुछ पढ़ लिया, आपने अपनी सिचुएशन में उसको कैसे अप्लाई करना है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. तो ये चीज़ मेरे साथ हुई, और फिर ग्रेजुअली जब मैंने इन चीज़ों को और एक्सप्लोर किया, या आप समझें कि अल्लाह ताला ने जब मज़ीद एक विजडम दी, तो मैंने अंडरस्टैंड किया कि मेरे बच्चों के लिए ये चीज़ें भी उतनी ही अहम है. और उसको करने से, लाइक जब मैं अपने पार्टनर को कंट्रोल करती हूँ, उससे हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है, हमारे बच्चों का रिलेशनशिप ख़राब होता है, पार्टनर के साथ होता है, और हम दोनों का आपस में ख़राब होता है, और बच्चों के सामने बहुत बुरी मॉर्निंग हो रही होती है. तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ये चीज़ें भी बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरी है. मैं उनको कंट्रोल 100% उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं दे सकती हूँ. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पेरेंट्स ने एक ट्रेडिशनल तरीके से रेस किया, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ कि आप राइट अवे अपने बच्चों को बिल्कुल आइडियल तरीके से रेस करेंगे. ये पॉसिबल ही नहीं है, 100% पॉसिबल नहीं है. आई विश के लोग जो इंडोर्स कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, वो अपने फ्लॉज के बारे में भी बात करें, वो ये भी बताएं कि उनसे क्या गलती हुई, क्योंकि ये चीज़ें जब हम बताते हैं तो ये ज़्यादा पेरेंट्स के लिए, दे कैन रिलेट, दे कैन अंडरस्टैंड कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, ये प्रोसेस, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, और ये वर्क हमें करते चले जाना है, और इसमें अपने आप को जज करना इज़ नॉट द सोल्यूशन. सो जस्ट इमेजिन कि हम वो पेरेंट्स हैं जिनको एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड भी हमें जजमेंट का सामना करना पड़ा, और अब जब हम अपने बच्चों को रेस करते हैं, हमें उनसे उसमें गलतियाँ होती हैं, तो हम एज अ पेरेंट भी अपने आप को जज कर रहे होते हैं. तो इसमें तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, राइट. तो अपने साथ हमदर्दी, अपने साथ नरमी, अपने साथ एक पॉजिटिविटी वाला मामला किए बगैर हम अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं कर सकते. और मेरा इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है. मैंने अपने बचपन में, अब हर कोई, आप लोग ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि इफ़ यू टर्न आउट दिस वे तो हर बंदा जो है वो इस तरह से कर सकता है, बट मैंने अपने घर में अपने पेरेंट्स के बीच में आई सॉ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. और उसके बाद मेरी अब I was being beaten as a child a lot. That was not ideal, definitely. That really made an impact on me, or that actually became a motivation for me to do the work I'm doing.
and I struggled in my marriage earlier too. So alhamdulillah, all of those things, after, I'm just telling that after having gone through all of these things, right now I share a very good connection with my children share a good connection with each other, my partner shares a very good connection with them, and we four have a very good connection as a family. We are not ideal people. Is not an ideal person. I'm not an ideal person. My children are not ideal. We are all perfectly imperfect, and yet we have the perfectly imperfect and imperfectly perfect family, alhamdulillah. तो हम सब कोशिश कर सकते हैं, कभी भी मतलब कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कोई डिफाइनिंग नहीं हो सकती कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब आगे भी कुछ नहीं होगा. हम सब अपने ऊपर काम कर सकते हैं, और काम करने के लिए जजमेंट की बजाय अपने आप के लिए हमदर्दी रखना, या एक्सेप्टेंस के साथ, या रियलिटी चेक के साथ. ये नहीं कि कोई भी चीज़ हम सुनते हैं देखते हैं तो हम उसको लिटरली ले लें अपने ऊपर, उसको अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करना ज़रूर सीखें. मैं अपनी क्लाइंट से भी ये बात कहती हूँ कि वट एवर आई एम टेलिंग यू, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आप इसको देखें कि आपके लिए क्या चीज़ अप्लाई करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो मैं कह रही हूँ आपको उसको फेस वैल्यू पे लेना है और एग्जैक्टली उसको अप्लाई करना है. आई कैन गिव यू रफ गाइडेंस, general guidance, not rough guidance, so you can just apply it in your own particular situation. तो मैं ये कहूँगी कि हमारे उन तमाम लोगों के लिए जो बैठ के हमें बता रहे होते हैं, देखें पार्टनरशिप है या आपकी पेरेंटिंग है, ये सब चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है, और डेफिनेटली इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. पर कभी भी हमें इस तरह की चीज़ें, जिस तरह की हमें मतलब बहुत बड़े बड़े नाम है, उनका नाम नहीं यहाँ लेना चाहूँगी, जो अपने प्लेटफॉर्म को, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, जिनकी लोग बहुत सारी शेयर करते हैं, जस्ट बिकॉज आपको अच्छा बोलना आता है, जस्ट बिकॉज आप आपकी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, डजंट मीन कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं. और लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि जस्ट बिकॉज कोई भी इंसान आके सोशल मीडिया पे बोल सकता है और वो कोई भी बात कर सकता है और उसका प्रेजेंट करने का स्टाइल अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान सही बात कर रहा है. अगर आपको किसी की बातें सुन के आप अच्छा फील करने की बजाय बुरा फील करते हैं, तो और वो चीज़ आपको मुसलसल एक गिल्ट में लेके जा रही है, मुसलसल सेल्फ जजमेंट में लेके जा रही है, तो आप बहुत बेहतर हैं उस इन्फॉर्मेशन से. और ये भी बहुत बताने वाले लोग हैं कि क्या नहीं करना है, ये नहीं करें बच्चों के साथ, ये नहीं करें, वो नहीं करें, वो नहीं करें, ये करेंगे हो जाएगा. कैसे नहीं करना है, ये चीज़ भी हमें सीखने की ज़रूरत है. ऐसे लोगों को सुने जो एक्चुअली आपको ये सिखाते हैं कि आपको क्या नहीं करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है और कैसे नहीं करने की ज़रूरत है, हाउ टू गो अबाउट इट. लाइक वी ऑल नो मारना गलत है, वी ऑल नो डांटना गलत है, वी ऑल नो जज करना गलत है, वी ऑल नो क्रिटिसाइज, ब्लेम, शेम, कुछ भी ऐसा करना गलत है. बट हाउ नॉट टू डू इट, और हाउ के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अपनी हीलिंग होती है, वो अपने ऊपर काम करना होता है. मुझे सीरियसली बहुत दुख और अफसोस भी होता है कि बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब दे वुड जस्ट रीड एन आर्टिकल, उनके सामने नोट्स पड़े हैं और वो लोग देख देख के उसमें से आपको बता रहे होते हैं. इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनटिल अनलेस आपने वो चीज़ें खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं की हैं, आपने उनको, आई डोंट थिंक दे बिकम नेचुरल टू यू. आई डोंट थिंक कि आप सिर्फ आपने एक किताब पढ़ी, एक आर्टिकल पढ़ लिया या आपने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए तो आप उसके बारे में आके तैयारी करके एक तकरीर की तरह और पब्लिक पे बोल सकते हैं. दैट्स सो ईजी, बट दैट्स नॉट हेल्पफुल फॉर पीपल. और इसीलिए हम बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, ऑडियोस देखते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन कितनी देर हमारे अंदर लास्ट करती है और हम कितना उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं. सो इंशाल्लाह आई होप बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में सोल्यूशन दे रहे हैं और जो डिटेल में चीज़ों पे बात करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की वीडियो की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. और मुझे लगता क्या है, ये मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने हम में से हर इंसान के पास उसके मसलों का हल रखा है. अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी कहते हैं कि वो किसी भी इंसान को ओवरबर्डन नहीं करते हैं. तो आपके पास जो भी मसले हैं उनका मसलों का हल आपके पास है. यू जस्ट नीड टू गेट इन touch with the right people, right resources, and once you do that, you can actually transform yourself and you can actually transform your relationships. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थोड़ी लंबी थी वीडियो, लेकिन आई थिंक ऐसी बातें वजाहत तलब होती हैं. मेरा मकसद ही ये है कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे आके अपनी वीडियोस या इस तरह इसलिए पोस्ट ना करूँ क्योंकि उनको बहुत सारे लोग शेयर करें और एक छोटी छोटी स्निपेट्स बना के, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ज़ीरो जजमेंट फॉर दोज पीपल, बट फॉर मी इट्स नॉट इन माई वैल्यूज, इट्स नॉट इन माई purpose, because the work I do is purpose of my life, and that means I really want to empower people and I want to give them all the generous wisdom or information which I have gotten over the period of time. और मैं इन चीज़ों को इसलिए भी इनके बारे में बात करती क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं. मैं ना तो एक बहुत पीसफुल हाउस होल्ड में पैदा हुई
or na he to begin with after nor my husband. Like he had his own problems. Like literally we were two people who were wounded, we were two people who were emotionally starved, and then we went into a relationship, and that was like a blast, you know. We were both looking towards each other for that approval, for that validation, for that love, and none had that. So I started taking responsibility for my relationship, and I started creating that love for myself first, and then I was able to give that to my husband as well. I was able to heal him after healing myself, and from there this journey of union and intimacy and love and all of these things, you know, began. And alhamdulillah, after having that peace at my home, now I'm able to, you know, take it outside in the world to teach it to other people. And these are all the things which I haven't learned only because these are the things I have experienced in my own life, in my own partnership with my own parenting. And peaceful parenting or peaceful partnership is something I haven't, you know, just learned, I have lived it. और उसमें वही बात कि आपका सीख लेना एक और चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों को प्रैक्टिकल बना के अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करना, दैट्स अ कम्प्लीटली अदर थिंग. सो अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम जो सीखें उसको अमल में भी ला सकें और हमें सही नॉलेज मिले, क्योंकि हर तालीम, हर जो इल्म होता है वो सीखने वाला नहीं होता, जैसे हर किताब पढ़ने वाली नहीं होती. तो खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखें. और yes, thank you so much for all the support, and yes, don't forget to subscribe to my channel. Happy Vibes, Happy Family. Yes, and share and like and subscribe and comment. and comment. Yes, ये ज़रूर कीजिएगा. Thank you. Take care. Allah Hafiz.